अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। So guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक वो देवबंदियों का मौलवी है, वो उसका नाम रखा है दलील का बेताज बादशाह। कि उंगली पे निजासत को जबान से साफ कर ले तो जबान पलीत हो जाएगी, उंगली पाक हो जाएगी। इतनी सी मसला है। चलो भाई थोड़ा सा अब इंजीनियर मिर्जा साहब पे भी आ जाते हैं। चलो 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 उन्होंने एक ऑडियंस तो ग्रैब की है, ये तो एक रियलिटी है कि यार ये तो बात तो सही है। ये कि नौजवान नस्ल या जो बहुत पढ़ा लिखा तबका था या ऐसा जो लोग दीन से पहले ही दूर थे, उनको किसी हद तक उन्होंने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है। और मैं तो बार बार कह रहे हैं बहुत बुरा वक्त आया जे मौलवियां दे होते इस तू पैड़ा वक्त कदे फिर कहने वेख्या ही नहीं सी। मसला आपको शुरू कहां से हुआ, फिर आपने ब्रेक क्यों लगे, काफी अरसा आप रुक क्यों गए बीच में? मसला कुछ और हो गया, विच इंजीनियर पे आ गया जो है। हाफिज साहब, इस बारे में तफसील ये है कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब के जो फैन फॉलोइंग है ना, वो इस बुनियाद पे नहीं है कि वो कोई दीनी आलिम है। अच्छा, वो इस बुनियाद पे है कि वो आउट ऑफ बाउंड्री निकल के बात करते हैं। और आपको पता है हमें फुल टास्क मिले तो हम बाउंड्री से बाहर फेंकते हैं। उनकी बाउंड्रीज है वो इंजीनियर है। इसी वास्ते कहना कि मेरे मुकाबले को मौलवी इलाज करना चाहिए ना, उन्होंने पहले इंजीनियरिंग कराओ। वो इंजीनियरिंग से निकल के बात करते हैं, तभी उन्हें फैन फॉलोइंग मिलती है। इलॉजिकल। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आज मैं जुब्बे में, इमामे में, शलवार कमीज में आपके सामने बैठा हूँ, माशाल्लाह, मौलवी हूँ, आलिम हूँ, इस तरह बैठ। दिमाग बंद दो बंद। अल्लाह ना करे मैं सर से टोपी उतारूं, पगड़ी उतारूं, कमीज उतारूं, बुनियान में आके इस तरह आपके सामने ठहरो ना, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। ऐसे मुझे फैन फॉलोइंग मिलेगी। खैर ये तो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, इसमें मैं बोलता जाऊं तो मियाँ भी आ जाएगा। हाँ तू समझा? तो वापस आ जाए उस तरफ। रीच देखें आप अगले दिन, क्यों? मैं आउट ऑफ बाउंड्री आया हूं, अपने फील्ड से बाहर निकला। ठीक है। मिर्जा साहब अपनी फील्ड से बाहर निकले, उलमा में जाके इंटरफेयर की, सुलहा में, औलिया में, बाकी मामलात में, तो लोग बनते गए, रीचिंग मिली। रीचिंग इल्म की बुनियाद पे नहीं है। ये पता नहीं मैं कितनी बड़ी शह मां। ये पहली बात है। ठीक है जी। दूसरी बात, मिर्जा साहब ने इतनी बातें कर दी जो बातें हमसे काबिल बर्दाश्त नहीं थी। बड़ा ही बुरा वक्त आया जाना होता है, यकीन करो। तो उसमें सबसे पहले मेरे सामने जो साथी लेकर आए वो हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे जो हाय हाय, चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इतना खुर्चा है, इतना खुर्चा है, कैंसर बना के रख देता है। वो हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे जो उन्होंने कहा ना कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ा, आए काबू मेरे फिरौन। हमने फिर इसका जवाब दिया। ठीक है जी। और जवाब देकर मैंने मिर्जा साहब से कहा कि मिर्जा साहब, अगर उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया होता तो कलमा तो उठते बैठते आते जाते हर वक्त पढ़ा जाता है जी। तो पूरी जिंदगी में एक दफा का वाकया क्यों? क्योंकि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शह ही कोई नहीं। कलमा पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दफा पढ़ता है बंदा, कलमा तो विर्द होता है। तो मौलवी की अकल पूरी जी होती है। यार मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे हजरत के मुरीदीन ये पढ़ते हैं, मैं ये कह रहा हूं उनका दिफा क्यों करते हो? वो तो कादियानी भी गुलाम अहमद कादियानी के नाम का कलमा नहीं पढ़ते, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही कहते हैं। तो हिर्ज़ जहां होती है तो हर वक्त पढ़ते हैं। नंबर एक। नंबर दो, ये वाकया भी एक ख्वाब का है। झूठ बोल रहा है। झूठ बोलते हैं, कहते हैं नहीं ख्वाब है, आगे लिखा है बेदारी। यार ये झूठ तो अशरफ थानवी ने नहीं बोला, उसने जवाब में पता क्या लिखा है? इस वाकये में तसल्ली है। उसने भी नहीं कहा इस ख्वाब में तसल्ली है, उसे पता था कि इसने बेदारी में पढ़ा है। और हजरत थानवी का भी नहीं है, एक मुरीद का है। क्या बोला तूने? और हजरत थानवी का भी नहीं है, एक मुरीद का है। रुक तेरे को बता देती। अच्छा, कहते हैं देखें आप उस मुरीद के ऊपर खामखा चढ़ाई करते हैं। वो तो खुद कह रहा है मैं होश में नहीं हूं, पहले उसने ख्वाब में देखा, उसके बाद बेदारी में भी वो कह रहा है मैं अपनी होश में नहीं हूं। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं। बाबी तो बेचारा बाबे के साथ लगा और फारग हो गया। असल में बाबा मुजरिम है। जब बाबे को उसने खत लिखा कि मैंने ख्वाब में भी पढ़ा और बेदारी में भी पढ़ा, उसने जवाब में पता क्या लिखा? इस वाकये में तसल्ली है कि तुम्हारा पीर यानी खुद मैं अशरफ थानवी मुत्तबे सुन्नत हूं। ख्वाब में कहने वाला अगर हकीकत होती है, कल मैं आपके लिए ख्वाब में कोई और से कोई और चीज देख लूं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? ना 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 मुफ्ती साहब ना। यानी इस तरह हमने उनको समझाया। ऐ देख लो। उसके जवाब में मिर्जा साहब का राब्ता हो गया हमसे। झूठ मारदा पे जो झूठा आदमी, उनके कोई जानने वाले हैं, कोई स्टूडेंट हैं, उनके जरिए से मुफ्ती साहब। ठीक है जी। आगे झूठ। अब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपका तो मैं इल्मी काम देखता हूँ, आप तो इतने अरसे से मैदान में हैं,
आपने क्या कर दिया? वो जानते थे कि इसकी भी रीच है, आवाम देखती है। क्या बोला तूने? वो जानते थे कि इसकी भी रीच है, आवाम देखती है। एक मिनट, ला दो ये वीडियो। क्यों नहीं? चार महीने या गालिबन 6 महीने हम रुक गए, ठीक है, इसी बात पे कि मिर्जा साहब इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। नशे तुम्हें। फिर मैंने दोबारा राब्ता किया, भाई हजरत इतना वक्त हो गया, गौर व फिक्र आपने किया? नहीं। वेले बैठे ने कुछ अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि ये गल वध गई है। हाँ, गल गई है वध। इन्होंने लटकाना शुरू कर दिया, ये मामला हमें देखना पड़ेगा। तो फिर हमने इस मामले को उठाया और मैंने कहा एक एक क्लिप की जो बात थी हमने जवाब देना शुरू किया। कहानी बनानी सी, कुछ सिद्धि बना दे। जवाब देना शुरू किया कि आपने यहाँ हदीस गलत बयान की, यहाँ हदीस में इजाफा किया। तू तो के कुरान हदीस ना लेना देना है। लिखो कि बाबों की किताबों के मुनाफी हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दा के लेना देना कुरान हदीस नाल। इस बंदे को आपने ठीक कहा है कि बहुत अच्छा आदमी है, तो ये हजरत मुआविया के लिए अच्छा ही कहता है, तो आप उससे मुंह क्यों हटाते हैं? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ नहीं करोगे, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ भी फर्क नहीं पैना। अब हाल ये है कि मिर्जा साहब तो शुरू में लड़कों ने कहा ना कि आप जवाब दें, जवाब दो। मेरे फॉलोअर्स 1.5 मिलियन है यूट्यूब पे, इसको तो जानने वाला ही कोई नहीं है सर। मैं क्यों जवाब दूं? ਅੱਜ तक ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। मैंने उन्हें कहा कि अगर यूट्यूब पे आप पहले आ गए और मैं बाद में आया, मेरे 5 लाख हैं, आपके 15 लाख हैं, तो फेसबुक में आप बाद में आए, मैं पहले आया, मेरा 1.5 मिलियन है फेसबुक पे। ठीक है, समझ गया। हमारे फिर भी फॉलोअर्स बराबर है, हमसे बात करो। क्या बोला तूने? हमारे फिर भी फॉलोअर्स बराबर है। ओ अल्लाह दे बंदे, जा अपना काम कर। हम तो सिर्फ इतना ही अर्ज करेंगे, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन्हें बात करनी भी नहीं। तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर तैयार हूं, लेकिन हर बंदे के साथ बैठने के लिए नहीं। तुम खुद ही कहते हो कि इसने एक फिरका लॉन्च किया है तुम्हारे जोम में, तो फिर इस फिरके का बड़ा तुम्हारे जोम में मैं हुआ, तो मुझे अपने फिरके के बड़े के साथ बिठा दो। कल मुझे एक बंदे ने क्लिप भेजा, कहता जरा ये सुने। अगर तो मैंने गन पॉइंट पे दोनों तुम्हारे बुजुर्गों को लटाया हो चरपाई पे, मैंने उसको डाउनलोड किया, सुना, छोटा सा क्लिप था, सुनिया सी असी एक कोई क्लिप कटिया सी किसी ने, हाँ अद्धा क्लिप कट के भेजा सी। उसमें वो एक बरेलवी मकतब फिक्र के नाथ खान है ना, उवैस रजा कादरी साहब, बिल्कुल, वो पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहum से एयरपोर्ट पर मिले और उन्होंने गालिबन कहीं मुसाफा किया। ठीक है जी, ठीक है। मिर्जा साहब उसको टच कर रहे हैं कि देखो उसने मुसाफा किया, उसको अपने मकतब फिक्र ने गालियां दी। ये औकात है टोटल तुम्हारी डिग्री की। और वहां पीर साहब के तारुफ में वो लफ्ज कहते हैं कि देवबंद दिमाग बंद, कि वो जुल्फकार नक्शबंदी साहब मेरे अंदाज में नकल करते हुए कहते हैं उस क्लिप में, आप देख लें, जो इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं, इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं। वो जो इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं, वो भी रोते रोते बिना सुना रहे हैं स्टोरी। वो स्टोरी ये सुना रहे हैं कि अरब का काफिला देवबंद से पूछने के लिए आया कि दसों ने गुम्बद खजरा का क्या करना है। ये लफ्ज मेरा है, मैं इंजीनियर के लिए कहा करता था, ये सिर्फ इंजीनियर है, आलिम नहीं है। ठीक है जी। तो मेरा यही जुमला दोहराते हैं, इसका माने मुझे सुनते हैं, मैं उनके आसाब पे सवार हूं। और हर सब मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, जिस दिन वो हमारे सामने सही तरतीब पे बैठ गया ना, इल्मी दुनिया में ये इसका आखिरी दिन होगा। तो निकालो अपने बड़ों को, हाँ हवा लगवाओ 14 अगस्त के ऊपर। हाँ, वो भी करते रहते हैं, आए दिन चैलेंज करते हैं कि आए बैठे, वो कहना ये लोग नहीं बैठते मेरे सामने। क्या मीडिया पे जब बैठ के एक सहाफी कोई फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हैं और दूसरे सहाफी को चैलेंज करते हैं कि भाई तुम इसका जवाब दो, तो वो सहाफी जो है वो सैकड़ों बंदे इकट्ठे करके उस सहाफी के घर पहुंच जाता है या अगले प्रोग्राम में अपनी वीडियो में जवाब देता है? दुनिया में ये कहां होता है? अच्छा, वो फिर एक तरफ ये भी कहते हैं, फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं मनाजरे का कायल नहीं हूं। बस मैंने जो बात कर, आपको तो कायल है, कायल नहीं हूं, हमें कहा है कि मुझे मेरी माँ ने मना किया। झूठ झूठ बोलो और बोलो। हाँ, हम खवातीन का तो एहतराम करेंगे ना, तो मुझे मेरी वालिदा ने मना किया। रुको जरा, सब्र करो, ये देखो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।